आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। जो तेरे संग लगी प्रीत है, रू बार बार तेरा नाम ले। दावों के भी करीब तू हमेशा पास था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। This is part 21 of our story Love Wins, and now let's start the video. I can understand अंकल कि टैम को युन्नू के साथ इक्वल टाइम मिलना चाहिए, पर इससे उसके काम पे तो फर्क नहीं आना चाहिए ना। हम आधे टाइम टैम को यहाँ रखेंगे, आधे वहाँ रखेंगे, ये सही नहीं है। इट्स ओके जंगकुक, मैं सब मैनेज कर लूंगी। मैं सुबह यहाँ काम कर लूंगी और शाम को युन्नू के पास। पर इससे तुम्हारे काम में इफेक्ट आएगा। शादी के चक्कर में तुम अपनी बिजनेस लाइफ करियर तो नहीं बर्बाद कर सकती ना। हाय जंगकुक, तू कितना अच्छा है, अपनी होने वाली पत्नी को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहता है। त्योंग तुम इसे ही चूज क्यों नहीं कर लेती हो? सारी झंझट खत्म। युमजुम, ये त्योंग की मर्जी है। अरे भाभी जी, मैं तो मजाक कर रहा था। जंगकुक, त्योंग की मर्जी है ना, उसे जहाँ काम करना है, जितना टाइम करना है करने दो ना प्लीज। ठीक है, जैसे त्योंग की मर्जी, जो उसे करना है वो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कह के जंगकुक अपने रूम में चले जाते हैंगे। इट्स ओके त्योंग, जंगकुक को थोड़ी सी जेलसी हो रही है, थोड़ी सी फिक्र हो रही है, पर तुम्हें युनवू के बारे में पूरा प्रूफ निकालने के लिए उसके पास काम तो करना ही पड़ेगा। इट्स ओके त्योंग, जंगकुक को मैं समझा लूंगा। तुम बस अपने काम पे ध्यान दो और जितना जल्दी हो सके करो। बहुत रिस्की है ये सब कुछ। हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और जंगकुक की कंपनी को भी बचाऊंगी। त्योंग, अपना ख्याल रखना और बेस्ट ऑफ लक। युनवू की कंपनी को एक्सप्लोर अच्छे से कर लेना ताकि तुम्हें सारी जगह का पता चले। हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। बाय। उसके बाद त्योंग युनवू की कंपनी के लिए निकल जाती है। चलो युंगजुन, अब मैं और शुगा भी जाते हैंगे, हमें बहुत सारा काम हो गया आएगा। ओके जिमिन भाभी एंड युंगी, तुम लोग जाओ, मैं जंगकुक को मनाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद युंगमिन भी काम के लिए निकल जाते हैं। दरअसल युंगमिन का काम बहुत ज्यादा पेंडिंग हो जाता है, इसलिए जिमिन और शुगा सोचते हैं कि वो आज काम पे चले जाएं। एंड जिमिन की मदर इन लॉ हारी एंड उसके फादर इन लॉ, साथ ही साथ उसकी सिस्टर इन लॉ यानी कि येन, हारी और जोंगसुक सब लोग एक पार्टी में गए हैं। मिस जेनिगन, ये वो रिपोर्ट, बट इतने दिनों बाद आपको इसकी क्या जरूरत पड़ गई है? वो दरअसल मेरे दोस्त को इसके बारे में पता है। आपने अभी जिससे बात की थी मिन्योंगी, जो इस बच्चे के होने वाले पेरेंट थे। ओके मिस किम, वैसे तो हम किसी को किसी की भी रिपोर्ट नहीं देते हैंगे, पर आप मिस्टर युंगी की दोस्त हैं और अभी आपने उनसे मेरी बात करवाई, इसलिए मैं दे। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चली जाती। अंकल आंटी, एक बार आप शाम को लौट के आओ, मेरे हाथों से दूंगी आपको ये रिपोर्ट। तो बताइए आंटी, आपकी पार्टी कैसी गई? पार्टी बहुत अच्छी गई जिमिन बेटा। सब पूछ रहे थे मुझसे कि शुगा की वाइफ कहाँ है, उसको नहीं लेके आए क्या? मैंने कहा उसे ऑफिस में काम में बाद में मिल लेगी। ओह अच्छा आंटी, पर आपको बड़ी परेशानी आई होगी ना, सब आपसे पूछ रहे होंगे। मुझे चलना चाहिए था आपके साथ। अरे काहे की परेशानी बेटा, वैसे भी मेरा नेचर तो टॉकेटिव ही है। 2-4 घंटे ज्यादा बात कर ली तो उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, और वैसे भी किसी काम के रिश्तेदार नहीं है, इनसे नहीं मिलो तो अच्छा है। हाँ जिमिन, मम्मी सही कह रही है, सारी चुगलीखोर आंटी है, उन लोगों को टॉपिक चाहिए। हमने भी कोई टॉपिक ढूंढ लेती वो। हाँ बेचारी येन को पकड़ के भी पूछ रहे थे शादी हुई कि नहीं हुई, कब करोगी, और अगर तुम जाती ना तो तुमसे पूछती बच्चे का प्लानिंग कहाँ है, हनीमून कहाँ आएगा, और फिर तुम उनसे आराम से बात करती ना, फिर बोलती कितनी बात करती है। इसलिए कह रही होंगी अगर काम ना भी रहे ना तब भी मेरे साथ फैमिली फंक्शन में मत जाया करो, मुझे तो जाना पड़ता है, तुम तो खुश रहो। आंटी आप कितनी कूल हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मुझे इतनी अच्छी सासू माँ मिली है। और ये क्या आंटी आंटी लगा रखा है बेटा, मम्मा बोलो मुझे, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तुम मेरी बेटी हो। हाँ जिमीना, हाँ सही बोल रही है, उसे मम्मा बोला करो, मुझे डैडी बोला करो, अब मेरा मतलब है डैड बोला करो। ओके अंकल आंटी, अब मेरा मतलब है कि मॉम डैड। अच्छा ये बताओ जिमीना, तुम लोगों ने डिनर तो कर लिया ना? और वैसे जंगकुक नजर नहीं आ रहा है, वो कहाँ है? एक्चुअली मॉम, जंगकुक और युंगजुन आज एक आउटिंग पे गए थे, वो गोल्फ वगैरह खेलने गए थे, पर वो आया नहीं अभी तक के। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाएगा। वैसे भी वो काम के चक्कर में इतना बिजी रहता है कि घूमता फिरता भी नहीं हैगा। हाँ वैसे मॉम डैड येन, आप थोड़े थके थके लग रहे हो, आप जाके आराम कर लो, जंगकुक आएगा तो डिनर मैं सर्व कर दूंगी इसे। अरे नहीं नहीं बेटा, वहाँ बैठ के सिर्फ बातें करनी होती है। मैं कह रही थी कि क्यों ना हम लिविंग रूम में बैठ के साथ में मूवी वॉच करें। हाँ मॉम, आइडिया बहुत अच्छा है, चलिए साथ में देखते हैं। उसके बाद सभी हाउस मेंबर्स साथ में बैठ के मूवी देखने लगते हैं। हाफ एन आवर पास हो जाता है और तभी उनके घर पे आता है कहर यानी कि जेनी।
लेने के लिए, तो रख लो ना, अब उससे बाद में मिलके लेने में क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ठीक है, तुम जिमिन ये ले लो और रूम में रख दो। अच्छा हाँ जिमिन ले जाओ। अच्छा वैसे ये है क्या? मम्मा वो ये ना वो आंटी ये ना अबॉर्शन रिपोर्ट है जिमिन की। आज मैं हॉस्पिटल गई थी ना तो मैं लेके आ गई। व्हाट? अबॉर्शन रिपोर्ट? और वो भी जिमिन की? मॉम वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने अबॉर्शन क्यों करवाया। वो सब ठीक है पर तुमने अबॉर्शन करवा लिया और हमें बताया था कि नहीं? मॉम जब हमारी सगाई हो रही थी जिमिन 1 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो मैंने सोचा कि जब जिमिन परफेक्टली 3 मंथ हो जाएगी तो मैं आप सब लोगों को बता दूंगा। पर उसी के नेक्स्ट मंथ जिमिन को काम का इतना स्ट्रेस हो गया कि बच्चे की हालत पे बहुत ज्यादा असर पड़ा और डॉक्टर ने कहा कि अबॉर्शन करवाना होगा। जिमिन की हेल्थ को मैं समझती हूँ शुगा, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं मॉम मैं तो बताने वाला था, फिर मुझे पता चला आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो तो मैंने सोचा कि मैं आपको शादी के बाद बताऊंगा। पर शुगा जो भी हो तुमने अंकल आंटी को ना बता के गलती की है, उन्हें तो बता ही देना चाहिए था। एंड आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था अंकल आंटी को नहीं बताया, वरना मैं सबके सामने नहीं बोलती। इट्स ओके जेनी बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मॉम आई एम सॉरी, हम आपसे छुपाना नहीं चाहते थे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने इसके बारे में मुझे नहीं बताया, उसके लिए मैं बहुत गुस्सा हूँ तुम लोगों से और मैं अभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। देन हारी वहाँ से अपने रूम में चली जाती है कि और जोंगसुक हारी को थोड़ा समझाने के लिए रूम में चले जाते हैं। इट्स ओके, वो इतनी बड़ी बात से थोड़ी सी परेशान हो गई है कि आप दोनों ज्यादा टेंशन मत लो। इतना कहने के बाद यान अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद शुगा भी अपने रूम में चले जाते हैं। मुझे क्या पता था ऐसा कुछ हो जाएगा, सॉरी। खैर अब ये तुम्हारी फैमिली का मैटर है, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं चलती हूँ, बाय। हाँ हाँ जाइए जेनी मैडम, आपको बड़ी खुशी मिली होगी ना हमें परेशान करके। पहले तो मैं शुगा तुम्हारी दोस्ती से डरती थी कि कहीं शुगा को तुम मुझसे छीन ना लो, पर अब मुझे यकीन हो गया। पर अब मुझे लगता है कि मैं गलत थी, क्योंकि तुम उस किस्म की लड़की हो जो अपने फायदे के लिए अपने सालों पुराने दोस्त को इतनी बड़ी चीज में फंसा सकती है। तुमने अभी जो किया है उससे हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ सब अंडरस्टैंडिंग है। हमारा तो ठीक हो जाएगा, पर जो शुगा का तुम पे भरोसा था ना वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इतना कहकर जिमिन भी अपने रूम में चली जाती है। जो मन में है वो बोल के चली गई, पागल लड़की। शुगा मेरी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। उसके बाद जेनी भी जॉन मेंशन से चली जाती है। नूनू पुटा इतनी अच्छा लग रहा था ना वहाँ पे हमें। मैं ना आपसे हर सारी की सारी ट्रिप पे जाऊंगा, सब कुछ ना जीजू की वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच जीजू। क्या ऐसे नहीं बोलते बॉम्ब्यू, सॉरी मिस्टर किम। नॉट सॉरी, मैं सबको जीजू नहीं बोलता हूँगा, मैं सिर्फ नामधन जीजू को जीजू बोला। और नूना इनको हाँ क्यों नहीं कर देती हो, डेट पे जाओ ना इनके साथ। घूम घूम कर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जाके पढ़ाई करो। बॉम्ब्यू को डांट देती है जिसकी वजह से बॉम्ब्यू अपने रूम में चले जाता है। सो सॉरी मिस्टर किम, उससे जो भी बोला आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। आई एम सॉरी। सॉरी मत बोलो जिन, अगर तुम्हारा भाई इतनी जिद कर रहा है तो क्यों ना हम इसे सच कर दे। देखो मुझे घुमा फिरा के बोलना नहीं आता, क्यों ना हम एक दूसरे को डेट करें। क्या डेट? पर सर हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती या कुछ और बात है? नहीं ऐसी बात नहीं है, आप तो बहुत प्यारे हो, आपको तो कोई भी अमीर लड़की पसंद कर लेगी। और मेरा तो स्टैंडर्ड भी नहीं है आपकी गर्लफ्रेंड बनने का। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम ये सोसाइटी के नजरिए से बोल रही हो, जिस सोसाइटी को मैं कुछ नहीं समझता। और इवन मुझे तुमसे सिर्फ डेट नहीं करनी है, मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें खुश रखूंगा। अगर आप प्रॉमिस कर रहे तो प्रॉमिस तो मुझे भी करना पड़ेगा ना। मैं भी आपको हमेशा खुश रखूंगी और आपका साथ दूंगी। थैंक यू सो मच जिन, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे हाँ कर दोगी। आई लव यू सो मच। वैसे जिन मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ, क्या तुम मेरी बात मानोगी? आई लव यू टू आर्यन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँगी और मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में करवा के तुम्हें हायर स्टडी करवाऊँ, ताकि तुम एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमन बनो, ताकि तुम्हें कोई ये नहीं कह सके कि तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी की है। अगर मैं आपको सच बताऊँ ना तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, पर हालात इतने अच्छे नहीं थे। और अगर अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं आपके लिए जरूर पढ़ूंगी। थैंक यू सो मच जिन, मैं बहुत खुश हूँ। चलो अपने ऑफिस के लिए निकलता हूँ। वैसे भी मेरे बहुत सारे दोस्त इंतजार कर रहे थे इसी दिन का कि कब तुम मुझे हाँ करो। उसके बाद आर्यन अपने ऑफिस चले जाते हैं और जिन भी घर के कामों में बिजी हो जाती है। डैड मॉम कहाँ है? सुबह से दिख नहीं रही है। तुम्हारी मॉम को लगता है कि उन्होंने शुगा की शादी में बहुत वजन गेन कर लिया है, तो वो ना जिम ज्वाइन कर चुकी है, तो वो जिम ही गई है। मेरे को भी घसीट रही थी पर मैं नहीं गया। अच्छा डैड, क्या मॉम को कल रात के बारे में अभी भी गुस्सा है? अरे तुम्हारी सासू माँ का गुस्सा तो कल रात को ही उतर गया था। असल बात तो ये थी गुस्सा होने की कि वो बहुत परेशान हो गई थी तुम्हारी हेल्थ को लेकर। मुझे पता ही था डैड कि मॉम इतनी ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाएगी। अच्छा कौन कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ? मैं बहुत गुस्सा हूँ तो उससे बागड़ भी ले। मैं गुस्सा नहीं हूँ तो सिर्फ अपनी बहू रानी से। मॉम आप आ गई, मैं आपको पानी ला के दूं? अरे ना ना बेटा, मैं खुद पी लूंगी। ये ले करेले का जूस, मैं रास्ते में पी के आई थी, बॉडी के लिए अच्छा होता है। तेल भी लेके आई हूँ। क्या करेले का जूस? हाँ हाँ झिझक मत पी जा, उसके बाद ना मैं तुझे तेरा मनपसंद नाश्ता बना के खिलाऊंगी। जा पी जा एक गुड में। उसके बाद जीजू जबरदस्ती जिमिन को वो जूस पिला देती है। मॉम ये
सो सॉरी मॉम, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे इस बात को छोड़ बेटा, रात गई ना बात गई। इतना खुशी का माहौल है, खुश खुश रहते हैं ना। चल तू ये सब छोड़ और बता क्या। मॉम आप पैनकेक्स बना लीजिए। मॉम सिर्फ जिमीना की सुनती रहोगी कि मेरी भी सुनोगी? मुझे भी कुछ और खाना है। देखो मैं सबको साफ साफ बोल दूं, आज तो वही खाना खाया जाएगा जो मेरी बहू रानी को पसंद है। किसी को कुछ और चाहिए तो खुद से बना ले। मैं तो खा ही लूंगा, मेरी बहू रानी की पसंद मस्त है। बेहतर है, जाओ जिमिन बेटा तुम अपने ऑफिस के लिए रेडी हो जाओ, मैं तब तक के बना लेती हूँ। देन जिमिन जीसू की बात मानकर रेडी होने के लिए चली जाती है। गाइस मुझे भी जीसू जैसी सासू माँ चाहिए, कहाँ मिलेगी? खैर ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, हम इसके बारे में और बात नहीं करेंगे। बाय द वे थैंक्स फॉर वाचिंग। आज की वीडियो छोटी है पर नेक्स्ट वीडियो बड़ी होने वाली है। ओके बाय बाय।